दिल्ली को चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता जी मिल चुकी हैं। शपथ ग्रहण समारोह भी हो चुका है। तमाम कैबिनेट के मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की। प्रवेश वर्मा जी भी शपथ ग्रहण में शामिल हुए, उन्होंने भी शपथ ली। आशीष सूद जी ने भी शपथ ली और हमने देखा कि तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो शपथ ग्रहण कर चुके हैं। मोदी जी भी यहाँ आए थे। सबसे पहले द न्यूज़पेपर आपसे ये जानना चाहेगा कि कितनी खुशी है दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री मिली है? बहुत ज़्यादा। क्या उम्मीद है अभी? क्योंकि एक नारी जो होती है वो बहन के रूप में भी होती है, भाभी के रूप में भी होती है और माँ के रूप में भी होती है, बेटी के रूप में और बेटी के रूप में भी होती है। अगर गृहिणी अगर अच्छी संस्कार वाली निकले तो बिगड़े हुए बंदे को भी सुधार दे। बिल्कुल। और अगर बदचलन निकले तो अच्छे को भी वो बिगाड़ दे। बिल्कुल। अभी क्या उम्मीद है? आपको लग रहा है कि दिल्ली का भला होगा, दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा और मजबूत होगी? बिल्कुल उम्मीद तो है। क्या लग रहा है? मोदी जी यहाँ पर आए थे, मोदी जी ने महिला का ही चयन किया, महिला को मुख्यमंत्री बनाया। क्या संदेश दिया है मोदी जी ने? बहुत अच्छा संदेश। हमारी चोरों से कम नहीं है। नहीं, देखो वो सब की बात तो छोड़ दो, मुद्दे पे बात करो। महिला पे इसने विश्वास किया, सम्मान दिया, बहुत अच्छी बात है। अब देखो आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हूँ। बीजेपी की जीत से आपको लग रहा है कि दिल्ली का भला होगा? मोदी देखो भला तो क्या होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। उम्मीद क्या है? उम्मीद तो जुमला लग रहा है मेरे को। चूँकि 14 में जिस वक्त सरकार बनी थी, एक मिनट भाई साहब आप भी बोलिएगा। देखो इधर उधर की बात नहीं, पर हर बोला था कि हर खाते में 15 लाख दूंगा, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा, लेकिन उन दोनों में जीतने के बाद बोला गया तो जुमला था, पढ़ लिख के पकौड़ा तलो, ये बोला था। जी क्या नाम हुआ, कितना सहमत है? ये सही बात कह रहे मुल्ला जी। ये 70 साल की गुलामी याद कर रहे, जो 70 साल से मैं गुलाम रखा। आज 70 साल से कांग्रेस के इन लोगों ने तलवे साफ करे, इन्होंने हमारे पे भी तलवे साफ करवाए। अरे मुसलमान को अगर आज़ादी मिली है, मुसलमान का विकास हुआ है, क्या मुसलमान को शिक्षा रोजगार मिला है? वो 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। अरे कांग्रेस ने दिया क्या है? अगर आज मुसलमान बोलना भी सीखा है वो मोदी की देन है, जो आज बोलने का भी अधिकार मिला है। अरे चुप करके इन्हें गुलाम है, आज भी गुलाम है। आज भी देश में अमीरों का गरीब गुलाम है। मुसलमान गुलाम है क्या? गरीब कांग्रेस का गुलाम है, मुसलमान केजरीवाल का गुलाम है, समाजवादी पार्टी का गुलाम है। लेकिन अब जो युवा है, जो यंग है, 2014 के बाद मुसलमान के पास शिक्षा है, जागरूकता है, अब वो गुलाम नहीं है, अब वो मोदी के साथ है। मोदी जी को कह रहा है मुसलमान हमें विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, वो मोदी जी दे सकते हैं। लेकिन ये कांग्रेस के पढ़े लिखे हुए टाइम के लोग हैं, इन्होंने गुलाम बना के रखा, तलवे साफ करवाए। अरे इनके साथ अत्याचार किया है, इनके साथ जुल्म किया है। अगर मुसलमान को आज़ादी मिली है वो 2014 के बाद नरेंद्र मोदी सरकार में मिली है। तो अभी आपको दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री भी बनी है, अब आपको क्या उम्मीद है कि भाई दिल्ली के वारे नारे होने वाले हैं क्या? हमें बहुत खुशी है। भारतीय जनता पार्टी का 28 साल बाद मुख्यमंत्री मिला है दिल्ली के मुसलमान को, तो दिल्ली के मुसलमान का विकास होना है। अब जो माफिया गुंडे उन पर बुलडोजर चलाने का काम किया जाएगा, उन्हें मिट्टी में मिलाया जाएगा। अब दिल्ली को ऐसा बनाना है, हिंदू मुस्लिम और मिलके चलेगा, कंधे से कंधा मिलाकर हमें दिल्ली का विकास करना है, दिल्ली की सड़कें अच्छी बनानी है। पत्रकार साहब महोदय, हमारी तो जो हमारे मौलवी को गुमराह किया केजरीवाल ने, मैं तनख्वाह दूंगा, उन्हें अब तक तनख्वाह नहीं मिली मौलवियों को। इतना बड़ा गद्दार, इतना बड़ा भ्रष्टाचार मुसलमान के साथ किया है। अरे हमारे मौलवियों की तनख्वाह तक नहीं दी। आम आदमी पार्टी के कुछ नेता हैं अभी भी ये बयानबाजी कर रहे हैं कि बीजेपी अभी भी ढोल नगाड़ों में व्यस्त है, कह रहे हैं कि काम करना शुरू कर दो, हम होते तो हम तो काम करना शुरू कर देते। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री नहीं बना, लेकिन आप देख लीजिए गंगा पे जाकर घाट मरने शुरू हो गए। आप देख लीजिए दिल्ली के अंदर जो माफिया थे दिल्ली छोड़ के भागने लगे। ये दहशत है मोदी जी की, ये मोदी जी की, योगी जी की दहशत है। जो माफिया गुंडे थे उन्होंने रातों रात दिल्ली छोड़ने का काम किया है। ये तो कह रहे हैं कि देखिए जब से मोदी जी यहाँ पर आए हैं, जब से सरकार बनी है, तब से माफियाओं में जो है थर-थर कांप रहे हैं माफिया मोदी जी के राज। देखिए ये बात तो मैं पहले बोल चुका हूँ। सही बात है, लेकिन के ना मुस्लिम बुरे हैं, ना हिंदू बुरे हैं, ना सिख बुरे हैं, ना ईसाई बुरे हैं। बुरे हैं तो उनके कर्म बुरे हैं। अगर मुस्लिम बुरा कर्म करता है तो वो भागेगा, अगर हिंदू बुरा काम करते हैं वो भागेगा। अभी कुछ विपक्ष के कुछ नेता हैं वो कह रहे थे कि अगर मोदी जी जीत गए या भाजपा आ गई तो मस्जिदें खतरे में आ जाएगी, तालीम खतरे में आ जाएगी, ये तमाम चीजें कह रहे थे। ये झूठी बातें हैं क्या? राज्य है। एक सेकंड, आप क्या कहना चाहेंगे?
अगर बीजेपी आ गई, मोदी जी आ गए तो मस्जिदें खतरे में हैं? कोई खतरे में नहीं है, मुसलमान कभी खतरे में नहीं है। तो ये झूठी बात, राहुल गांधी, ये केजरीवाल, ये सब झूठी बातें कर रहे हैं, तो फिर डरा रहे हैं ये। एक मिनट, क्या ये बीजेपी की लाठी दिखा के मुसलमानों को डराते हैं? एक मिनट भाई साहब, मोदी से इतनी दुश्मनी सब जो है, मेरे को ना तो मोदी जी से दुश्मनी है, ना राहुल जी से दुश्मनी है, ना किसी से दोस्ती है। अच्छा कौन लगता है? मेरा गरीबों का सब दुश्मन है, गरीबों का सब दुश्मन है। केजरीवाल अच्छा लगता है। अरे अच्छा कौन लगता है आपको, मोदी जी, राहुल गांधी या केजरीवाल? जो काम करे, जो वादा करे वो पूरा करे। कौन है वो? हाँ। कौन है वो? चाहे वो जो भी हो, वो भी हो, चाहे आपको क्या लग रहा है? ये तो कह रहे हैं कहीं ना कहीं बात घुमा भी रहे हैं। अच्छा आपको क्या उम्मीद है अभी, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि भाई अगर मोदी जी आ गए, बीजेपी आ गई तो मस्जिदें खतरे में आ जाएगी, तालीम खतरे में आ जाएगी, मुसलमान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं पत्रकार साहब। मोदी जो इलीगल काम हो रखा है, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, उस पर पूर्ण रूप से कार्रवाई सरकार कर रही है। लेकिन जो सही मस्जिद है, सही मंदिर, गुरुद्वारे, वे पूर्ण रूप से जूंगे तू खड़े हुए हैं और है रहेंगे। लेकिन ये पत्रकार साहब महोदय, केजरीवाल साहब बड़ा गुमराह करने का काम कर रहे हैं, मुसलमान के बीच जाकर डराने का काम कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार आएगी, मुसलमान के साथ जुल्म किया जाएगा, अत्याचार किया जाएगा, हमें डरा रही है। लेकिन 2014 के बाद ये नरेंद्र मोदी जी ने हमारे दिल में से डर निकाला, डर। अब हमारे दिल में डर नहीं है। अब मोदी के साथ हम अब दिल्ली के मुसलमान का विकास किया जाएगा। दिल्ली के मुसलमान को सरकार। आपको क्या लग रहा है, क्या बीजेपी मुसलमान विरोधी पार्टी है क्या? नहीं, मैं हिंदू हूँ, मुसलमान मेरा भाई है, वो अलग है। मैं क्या मुसलमान तुम्हें सके डर है? किसी नेता ने बोला मुसलमान को निकाल दिया जाएगा? तुम्हारे तो वैसे कहते हैं कि मस्जिदें खतरे में आ जाएगी। नहीं आएगी। वैसे कहते हैं कि मस्जिदें खतरे में आएगी, जो होगा अच्छा होगा। जो होगा अच्छा होगा। हाँ, इतना भरोसा है हमें। जिन्हें खतरा है यहाँ भारत में मुसलमान को रहने, जिन मुसलमान को यहाँ पर खतरा है रहने के लिए, वो पाकिस्तान चला जाइए, वो बांग्लादेश चला जाइए। हमें यहाँ आपत्ति नहीं है, हमें यहाँ दिक्कत नहीं है इस देश में। ये देश हमारे बड़ों ने खून बहाया है, हिंदू मुस्लिम ने मिलकर खून बहाया है। ये देश हमारा है, इस मुल्क से हमें प्यार है। और मेरे नबी ने भी कहा था, ए मुसलमानों, इस मुल्क से दुश्मनी नहीं करना, इस मुल्क से बैर नहीं करना, प्रेम मोहब्बत से, भाईचारे से इस देश के अंदर हमें रहना है और देश का विकास करना है, मोदी के साथ चलना है। बिल्कुल। कितनी खुशी है, महिला मुख्यमंत्री, दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री, और तमाम जो कैबिनेट की जो टीम बनी है, कितना मजबूत टीम लग रही है आपको ये? बहुत मजबूत टीम है। और एक बात सुनता था और मैं बोलता भी था कई बार कि सपने नहीं हकीकत को बुनते हैं, इसलिए लोग मोदी को चुनते हैं। आज वो कहीं ना कहीं साकार होते देखा कि जो मोदी जी कल तक महिला को सशक्त करने की बात करते थे, नारी सम्मान की बात करते थे, आज उन्होंने वाकई में ही जमीनी स्तर पर ये करके दिखाया। आज एक जमीन से जुड़ी कार्यकर्ता, एक जमीन से जुड़ी मोदी जी की एक छोटी सी सिपाही आज दिल्ली के इतनी बड़ी कुर्सी पर जा करके बैठ गई। तो ये कहीं ना कहीं हर एक उस इंसान के लिए जो देश हित की सोचता है, राष्ट्र हित की सोचता है, उसके लिए उत्सुकता का पर्व था। आज एक त्योहार से कम नहीं था आज ये शपथ समारोह, जिसके अंदर देश की एक महिला ने चौथी बार मुख्यमंत्री बनी, जिनमें से 2 महिलाएं तो ऐसी थी, चाहे हमारी सुषमा स्वराज जी उठा लीजिए और शीला दीक्षित जी, जिन्होंने एक अपनी छाप छोड़ी। आज हमारे को लगता है आतिशी मार लेना ने तो नाम डुबोया है महिलाओं का। ठीक है जी, उन्होंने बतौर चीफ मिनिस्टर कोई ऐसा काम नहीं किया कि लोग उनको याद रखते कि हाँ, चाहे वो 1 महीने के लिए बनी, 2 महीने के लिए बनी, बतौर उन्होंने कोई अच्छा काम किया हो। लेकिन हमें लगता है रेखा गुप्ता जी, जो ABVP के समय से एक पार्टी के साथ जुड़ी रही है, एक छोटे सिपाही की भूमिका निभा करके आज इतने बड़े पद पे पहुंची है, तो दिल्ली को कहीं ना कहीं विकसित बनाने का जो लक्ष्य है मोदी जी का, उसको साकार करके दिखाएंगी। जी बिल्कुल। क्या लग रहा है आपको, भाजपा ने एक मैसेज दिया है, मोदी जी ने एक मैसेज दिया है, क्योंकि इस बार हमने देखा है कि महिला वोट बैंक की भी बड़ी बात कही जा रही थी और अचानक से दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री, तो क्या लग रहा है ये एक मैसेज है मोदी जी की तरफ से? बिल्कुल मैसेज है। ये देश आगे बढ़ने वाला देश है। आज ये नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो 2047 तक विकसित भारत बनाने की बात करते हैं, लेकिन कभी उन्होंने नहीं कहा कि मैं भारत को अमेरिका जैसा बना दूंगा, मैं अमेरिका को इंग्लैंड जैसा बना दूंगा, मैं भारत को पेरिस जैसा बना दूंगा। एक 10-11 साल की राजनीति करने वाला केजरीवाल जुमलाबाज सबसे बड़ा नेता वो था, सबसे बड़ा ठगबाज वो था जो कहता था लंदन पेरिस बना दूंगा। मोदी जी का लक्ष्य ऐसा है कि काम वो करो कि दूसरी कंट्रियां बोले कि हमें भारत जैसा बनना है, हमें भारत जैसा विकसित होना है, हमें भारत जैसी ये चीजें चाहिए, भारत में ये चीज है, अमेरिका में क्यों नहीं है। लेकिन ये कॉपी कैट लोग कहते हैं हमें
लंदन पेरिस बनाना है। क्यों बनाना है हमें लंदन पेरिस? हमें उससे भी आगे जाना है। हमें अपना हमारा लक्ष्य होना चाहिए जैसे अर्जुन का लक्ष्य था मछली की आंख, तो वैसे ही मोदी जी का जो लक्ष्य है वो 2047 का, उसको साकार करेगी ये भारत की जनता, ये भारत के युवा। अभी क्या उम्मीद है आपको दिल्ली में कितना बदलाव होगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अरे आप ढोल नगाड़ों में व्यस्त हैं, थोड़ा काम कीजिए, आप काम से इतना आपको। अभी यमुना की सफाई करने वालों ने मशीनें उतार दी, इनसे पूछा नहीं, आतिशी जी के घर नहीं गए थे कि देख लो आतिशी जी जो आप नहीं कर पाए आज देखिए। आज आतिशी जी के खुद के बच्चे, केजरीवाल के खुद के बच्चे अपने मन ही मन खुश हो रहे होंगे कि हमारा बाप जो केजरीवाल जो कहता था दिल्ली का बेटा दिल्ली का लाल, उसने दिल्ली के बुजुर्गों को जहरीली हवा में छोड़ रखा था। लेकिन आज अभी मुख्यमंत्री की शपथ नहीं हुई थी और उनकी शपथ तक नहीं हुई थी, उसके बाद भी आज दिल्ली कितना स्वच्छ हो रही है, मशीनें उतर गई। दिल्ली के अंदर हमारे को लगता है कि विकास की प्रगति को छुएगी और आगे बढ़ेगी, और हमारे को पूरा विश्वास है जैसे गुजरात तरक्की कर रहा है, जैसे एमपी तरक्की कर रहा है, यूपी तरक्की कर रहा है, हमारा उत्तराखंड तरक्की कर रहा है, ऐसे ही दिल्ली भी अब तरक्की करेगी हमारी। अच्छा, बार बार ये भी कहा जा रहा था कि देखिए महिला मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, भाजपा की तरफ से ये कहीं ना कहीं एक महिला कार्ड खिला, हरियाणा के जिन से इनका ताल्लुक भी है, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि नाम में तो कई लिस्ट में कई नाम शामिल थे, अचानक से ये जो नाम आया कह रहे कोई बाकी लोगों में नाराजगी हो जाएगी, तो कुछ लोग कह रहे कि 7 महीने की सरकार है फिर गिर जाएगी। वो इनकी सोच है, पूर्ण बहुमत से इसलिए जिता करके भेजा है ताकि ऐसे लल्ले गल्ले आकर के देश की सत्ता के अंदर सांप की तरह डसने का काम ना करे, ठीक है जी। उसके बाद एक महिला कार्यकर्ता अगर आज सीएम के पद पे पहुंच गई तो मैं कहता हूं विपक्ष को इतनी मिर्चियां क्यों लग रही है? क्या गोल्डस्पून चाइल्ड का ही हक है देश का प्रधानमंत्री बनने का? लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम चल रहा था, मुन्नी मनोहर जोशी जी का नाम चल रहा था और अन्य लोगों का पीएम की लिस्ट में नाम था, लेकिन पीएम बना कौन? नरेंद्र मोदी जो जमीन से जुड़े कार्यकर्ता थे। उन्होंने कोई वो बहुत बड़ी पदवी नहीं थी, कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं था, कोई पीछे अरबों खरबों के मालिक नहीं थे, लेकिन आज देश के सर्वोच्च पद पे जाकर के बैठे हुए हैं। वो राष्ट्रपति के बाद अगर कोई कुर्सी दूसरी होती है सर्वोच्च तो वो प्रधानमंत्री की होती है, जिस पे जाकर के नरेंद्र दामोदर दास बैठे हैं। और उनको बिठाने का काम किसने किया? हमारे जैसी जनता ने, जो जागरूक जनता है, जो देश में अराजकता नहीं चाहती, देश में दंगे नहीं चाहती, देश में सेना को पत्थर खाता हुआ नहीं देखना चाहती, देश में तिरंगे का अपमान नहीं देखना चाहती, उन लोगों ने नरेंद्र मोदी को चुना। नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ को चुना, नरेंद्र मोदी ने हेमंत बिस्व शर्मा को चुना, नरेंद्र मोदी ने भजन लाल जी को चुना, नरेंद्र मोदी ने फर्नांडिस जी को चुना, नरेंद्र मोदी जी ने एक नाथ शिंदे जी के बाद फर्नांडिस जी को चुना, और नरेंद्र मोदी ने ही आज रेखा गुप्ता जी को चुना। रेखा जी के नाम से आपको क्या लग रहा है? अभी महिला सशक्तिकरण की बात होती है, कितनी उम्मीद है दिल्ली में बदलाव की? कितनी उम्मीद है? सर बिल्कुल बदलाव होगा, ट्रिपल इंजन की सरकार है, मोदी जी की गारंटी है। और जो केजरीवाल जी ने तमाम विभागों को घाटे में पहुंचाया था, डीटीसी घोटाला, बस घोटाला, पैनिक घोटाला, सीसीटीवी घोटाला, सीज महल घोटाला, शराब घोटाला, इन सब तरह के जो इन्होंने घोटाले करके जो अपना घर बनने की कोशिश करी गई थी, और जो है दिल्ली की जनता वो डिलीवर कुछ नहीं किया था, तो दिल्ली की जनता इनसे हिसाब लेगी। और आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ यही बोलता हूँ केजरीवाल जी से कि आज देखिए इनकी मानसिकता कैसी है आम आदमी पार्टी की। ये कहते हैं दूल्हा कौन है? आतिशी जी और इनकी पार्टी वाले जो है खाली घोड़ा घुमा रहे थे। हम दिल्ली की जो जनता है उसको बहन और बेटी मानते हैं, ठीक है, माँ मानते हैं, और दिल्ली को आज हमने बहन दी है, बेटी दी है। और अब केजरीवाल जी विपक्ष में बताएं कि आज 12 दिन उनकी पार्टी को भी हो गए हैं, वो बताएं कि उनका विपक्ष का नेता कौन होगा, क्योंकि केजरीवाल तो हार रखे। हाँ जी, हाँ जी, क्या कह रहे हैं? अभी जब बिल्डोजर चलेगा उत्तर प्रदेश वाला तो समझ में आ जाएगा। मेरा नाम असद नवाज है, मैं यूपी से आया हूँ शपथ ग्रहण में। महिलाओं के लिए काम कर रहा हूँ, 3 तलाक प्रभारी भी हूँ मैं, कानपुर बुंदेलखंड 17 जिले का। तो ऐसा मुझे अभी तक नहीं लगा कि मोदी जी ने योगी जी ने कोई वहाँ गलत काम किया हो। और योगी जी वही काम करते हैं जो मोदी जी आदेश करते हैं, और वही मोदी जी यहाँ दिल्ली में भी आदेश करेंगे जो यहाँ काम होगा। यहाँ भी काम होगा, बिल्कुल यहाँ भी काम होगा।